दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। व्याकरण के इस चरण में आज हम अलंकार पर चर्चा करेंगे। अलंकार है क्या? तो देखिए बच्चों, अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। आभूषण होता है, या हम सजावट भी कह सकते हैं, या फिर हम उसे श्रृंगार भी कह सकते हैं। यानी किसी चीज़ को आभूषण से शोभित करना, सुसज्जित करना, उसकी सजावट करना या उसका श्रृंगार करना ही अलंकार कहलाता है। परिभाषा के तौर पे अगर हम देखें तो भूषण केशवदास, आचार्य केशवदास ने अलंकार की परिभाषा करते हुए लिखा कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त, सुबरन सरस सुवृत्त, लिखा भूषण बिनु न विराजई, भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता और मित्र। ठीक है, यानी आभूषण के बिना, चाहे वो कविता हो, चाहे स्त्री हो, चाहे मित्र हो, कोई भी सुशोभित नहीं हो सकता, उसको अच्छा नहीं मान सकता। अब यहाँ भूषण जो है इन तीनों के अर्थ में अलग अलग हो गया है बच्चों। ठीक है, यहाँ मित्र के लिए भूषण जो है पैसा हो गया, धन हो गया, वनिता के लिए आभूषण उसका गहना हो गया, और कविता के लिए आभूषण उसकी अलंकरण करना, उसकी सजावट करना, उसके श्रृंगार को बढ़ाना होता है। ठीक है, ये काव्य में अलंकार वे तत्व होते हैं जो भावाभिव्यक्ति को, यानी किसी भी भाव की अभिव्यक्ति के लिए सौंदर्यवान या भावाभिव्यक्ति को सौंदर्यवान बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी उसको और अधिक सौंदर्य युक्त बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, वैसे ये दो प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी हम आगे बताएंगे इस चीज़ के विषय में। अभी हम इसके अलंकार की परिभाषा के रूप में बात करें तो, और दूसरी परिभाषा आई कि काव्य शोभाकरान, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकरान प्रचक्षते। ये परिभाषा ही सबसे सटीक मानी जाती है, यानी काव्य की शोभा करने वाले या बढ़ाने वाले धर्मान धर्मों को अलंकार कहते हैं। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म होते हैं, जो तत्व होते हैं, उन्हें ही हम अलंकार कहते हैं। एक तीसरी परिभाषा भी यह है कि अलंकरोति एति अलंकारः, अलंकरोति इति अलंकारः, यानी जो कुछ भी अलंकरण किया जाता है वही अलंकार है। अब अलंकरण क्या है? अलंकरण यही सजावट, उसका श्रृंगार करना, उसको आभूषण से सुसज्जित करना। ठीक है, उसी को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब ये अलंकार देखिए, अलंकार जो है ये दो प्रकार का होता है। अलंकार दो प्रकार का होता है। अगर हम यहाँ पर अलंकार को और अच्छे तरीके से समझना चाहें तो जैसे कोई मूर्ति होती है, आपने नवरात्र में माता की मूर्ति को देखा होगा, तो सबसे पहले जब मूर्ति बनाई जाती है तो वहाँ पर देखा होगा, आप देखिए ऐसे सीधे सीधे उसका अक्ष एक बना लिया जाता है। ठीक है, एक अक्ष ऐसे बनाया जाता है, खाका, एक जिसे खाका हम कह सकते हैं। ठीक है, खाका बना दिया जाता है। अब ये चीज़ जो है उतना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अब हम इसका और भी अलंकार अगर करना चाहें, इसका हम और अलंकार कहते हैं, तो देखिए इसकी सुंदरता धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है।
जैसे जैसे इसका अलंकरण कर रहे हैं वैसे वैसे देखेंगे कि इसकी सुंदरता बढ़ती चली जाती है। कोई भी मूर्ति हो, कोई भी चीज़ हो, उसका अलंकरण करते ही उसकी सुंदरता धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे उसका श्रृंगार। अभी देखिए जो चीज़ एकदम नीरस दिखाई पड़ रहा था उसमें से एक मनुष्य दिखाई पड़ने लगा। ठीक है, अब ये करने के बाद मूर्तिकार चौकोर पत्थर का टुकड़ा लेकर आता है और उसमें इस तरह से खांचे से काट काट के अपने छेनी हथौड़ी से काट काट के उसमें अक्ष को निकालता चला जाता है और धीरे धीरे हम देखते हैं कि एक चेहरा उस जो पत्थर था उसमें से एक चेहरा निकल के झांकने लगता है। ठीक है, तो हमको दिखाई पड़ने लगता है वो पत्थर का टुकड़ा, हमको फिर बहुत अच्छा लगने लगता है। अगर ईश्वर की मूर्ति बना दी गई, उसमें से पत्थर से ईश्वर का चेहरा उकेर दिया गया, तो वो मूर्ति जो है हमारे लिए बहुत ही कह सकते हैं क्या कहते हैं आस्था का केंद्र बन जाती है। उसमें से हमें भक्ति, उस मूर्ति के प्रति हमारे मन में भक्ति का एक प्रवाह होने लगता है, हमें उसमें ईश्वर की का प्रतिबिंब झांकता हुआ सा दिखाई देने लगता है। नवरात्र में माता की मूर्ति बनाई जाती है तो शुरू में जब बनाई जाती है मिट्टी और पुआल पैरा जैसे धान का पौधा होता है उसे बनाई जाती है, रस्सियों से बांधा जाता है, फिर उस पर मिट्टी का लेप लगाया जाता है, फिर उसको रंग रोगन करके उस पर उसका श्रृंगार कर दिया जाता है। लेकिन तब भी वह मूर्ति हमें उतनी अच्छी नहीं लगती है जब तक कि उसका श्रृंगार न किया जाए। बाद में देखिए वस्त्र और आभूषण के द्वारा उस मूर्ति का श्रृंगार किया जाता है और वह मूर्ति इतनी जीवंत हो उठती है कि ऐसा लगता है जैसे वह उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई हो। वह सीधे सीधे माता की मूर्ति जो है हमारी आस्था का केंद्र बिंदु बन जाती है, हमारी सारी आस्था सारी भक्ति उस मूर्ति में समा जाती है। ठीक है, तो देखते हैं स्त्री है, नववधु स्त्री है, अगर उसने अपने चेहरे पर या अपने शरीर पर श्रृंगार नहीं किया, बनाव नहीं किया, तो वह चेहरा देखने में हमें अच्छा नहीं लगता है। 16 श्रृंगार स्त्रियों का आभूषण माना जाता है, 16 प्रकार के श्रृंगार होते हैं बच्चों। ठीक है, तो अलंकार जो है कि काव्य की शोभा, अब वही अलंकार अगर हम कविता में प्रयोग करते हैं तो जैसे स्त्री को सुशोभित करने के लिए, किसी वनिता को सुशोभित करने के लिए विभिन्न प्रकार के पाउडर, क्रीम और भी अन्य सौंदर्य प्रसाधन की जरूरत पड़ती है, वैसे ही कविता में जब हम कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं तो उसे हम अलंकार कहते हैं। उसका अलंकरण करना, उसको सुशोभित करना, उसको सुसज्जित करना हम अलंकार कहते हैं। यहाँ पर शब्द के द्वारा और अर्थ के द्वारा दो प्रकार से हम कविता का अलंकार करते हैं। वहाँ स्त्री का अलंकार आप जानते हैं सौंदर्य प्रसाधनों के द्वारा किया जाता है, जिनमें बहुत से नाम आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम दो प्रकार से अलंकार करते हैं कविता का। ठीक है, किसी काव्य का अलंकार दो प्रकार से होता है, यानी अलंकार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्दालंकार, शब्दालंकार यानी शब्द के द्वारा, और दूसरा होता है अर्थालंकार, अर्थालंकार। ठीक है, तो अलंकार इस तरह से यहाँ दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक, अब यहीं पर हम इसी लाइन में ही आपको ये बता देते हैं शब्दालंकार क्या है, अर्थालंकार। जहाँ पर जिस कविता के जिस पंक्ति में शब्द के द्वारा, शब्दों के द्वारा क्या किया जाए, चमत्कार उत्पन्न किया जाए, चमत्कार हो, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। और जहाँ पर अर्थ के द्वारा, यानी कविता की जिन पंक्तियों में अर्थ के द्वारा चमत्कार हो, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अब आइए हम शब्दालंकार और अर्थालंकार को समझ लेते हैं कि कौन कौन से अलंकार शब्दालंकार में आते हैं, कौन कौन से अलंकार अर्थालंकार में आते हैं। तो हम बात पहले करते हैं शब्दालंकार की। शब्दालंकार, शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ इस तरह से एक हम आपका चार्ट बना लेते हैं, क्यों नहीं चल रहा है। देखिए शब्दालंकार, तो हाँ, जैसे अनुप्रास, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति, ये आपके अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, ये आपके शब्दालंकार में आते हैं। ठीक है, इन्हें शब्दालंकार कहा जाता है। इनमें फिर अलग अलग हो जाएंगे, अनुप्रास 6 प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे, जिसको आपको खैर नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना है उतना हम बता देंगे।
दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार, अब देखते हैं अर्थालंकार कितने प्रकार का होता है। तो अर्थालंकार बहुत से होते हैं बच्चों। अर्थालंकार में अगर हम पहले बात करें तो उसमें देखेंगे उपमा, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, व्यतिरेक, व्यतिरेक, उदाहरण, उदाहरण अलंकार, फिर हो दृष्टांत, दृष्टांत के बाद विरोधाभास, दृष्टांत, विरोधाभास, और आगे हम अगर बात करें तो विरोधाभास, असंगति, असंगति अलंकार, प्रतीप, ये सब आपके अर्थालंकार में आते हैं। प्रतीप, संदेह हो गया, संदेह, हाँ संदेह हो गया, विभावना, विभावना, विशेषोक्ति, विशेषोक्ति, आज पेन नहीं चल रहा है, विशेषोक्ति, ठीक है। अतिशयोक्ति भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, हाइपरबोल जिसे कहते हैं, अतिशयोक्ति, ठीक। ये विशेषोक्ति और अतिशयोक्ति, ये सब आपके अर्थालंकार में आते हैं। आपको पढ़ना क्या है, आपके हाई स्कूल से लेकर इंटरमीडिएट स्तर तक आपको पढ़ना क्या क्या है, हम उसको आपको बता देते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। तो आपको पढ़ना है हाई स्कूल से लेकर इंटरमीडिएट तक बोर्ड परीक्षा में जो पूछे जाते हैं आपको पढ़ना है। सबसे पहला आपको पढ़ना है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ये तीन आपके शब्दालंकार आपको पढ़ना है। अर्थालंकार में देखें तो अर्थालंकार में पहले पढ़ना है आपको उपमा, फिर पढ़ना है रूपक, पढ़ना है उत्प्रेक्षा, फिर पढ़ना है संदेह और भ्रांतिमान। ये इतने आपको पढ़ने हैं, ठीक है। 3 शब्दालंकार पढ़ना है और 5, 1 2 3 4 5 जो है अर्थालंकार आपको पढ़ना है। इन्हीं 8 अलंकार की यहाँ हम विवेचना करेंगे, इन्हीं 8 अलंकारों के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो ये आपका था अलंकार, अलंकार का परिचय, अलंकार के भेद, ठीक है। इस वीडियो में अभी इतना ही। हम अगले वीडियो में बात करेंगे अनुप्रास, यमक और श्लेष, इन 3 अलंकारों की।